मिनिस्टर प्राइमरी हेल्थ पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब अब मुख्तलिफ वर्जन आ रहे हैं, कहीं कहा जा रहा है कि ये इंजेक्शन नाकस था, ड्रैप ने मंजूरी ही नहीं दी थी, कहीं ये कहा जा रहा है कि इंजेक्शन तो ठीक था लेकिन इसकी पैकिंग और फिर तैयारी का मसला है, और इसके और भी स्टोरीज हैं। आप बताइए कि असल वजह क्या थी, क्यों लोगों की बिनाई गई इससे? देखिए, पहली बात तो यह है कि ये टीका बुनियादी तौर पे एक मल्टीनेशनल बहुत मशहूर कंपनी है, कोई आम कंपनी नहीं है, उसका बना हुआ है। और दूसरी बात भी क्लियर करना चाहता हूँ, ये ड्रैप से बाकायदा रजिस्टर्ड है। तीसरी बात यह है कि ये टीका कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक ये आँखों में जो है, जो शुगर के मरीज़ होते हैं जिनकी रेटिना के ऊपर थोड़ी बहुत वो ब्लड वेसल्स ग्रो करना शुरू कर जाती हैं और जिसकी वजह से हैमरेज का ख़तरा होता है और बिनाई जाने का ख़तरा होता है डायबिटिक पेशेंट में, उनमें एक रिसर्च के मुताबिक जब बहुत थोड़ी सी अमाउंट लगा दी जाए तो उससे वो जो उनकी बिनाई है वो ज़ाया होने से बच जाती है। तो इस लिहाज से अगर आप ये कहें कि ये कोई कानूनी टीका था, ये इवन पैकिंग भी जो है वो अथोराइज्ड है। कुछ अस्पतालों में जैसे इस्लामाबाद में शफा हो गया, पिंडी में शफा हो गया, शौकत खानम हो गया और मुख्तलिफ जगहों पे, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर एक सस्ता टीका है, 28,000 का आता है और इसको जब वो डिवाइड करते हैं तो 70 से 80 वाइलें बनती हैं। ये और बात है कि वो 1200 से 1500 रुपए जब बेचते हैं तो एक एक टीके का 1-1 लाख रुपए कमा लेते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में यही टीका जो 1200 या वो 1500 का बेच रहे हैं, एक और कंपनी का या तो 50,000 का है या 1 लाख का है। तो इसमें बहरहाल मरीज़ का भी फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारा जो है वो तरक्की पसंद जो है वो मुल्क है, तो ज़ाहिर है हमारे अपने भी मसाइल हैं, लेकिन कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड है। असल बात यही है कि जो अब हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि ये मुख्तलिफ शहरों से सामने आया है, कुछ मुल्तान में आए हैं, रहीम यार ख़ान, सादकाबाद, झंग, लाहौर, फैसलाबाद, तो हम ये देख रहे हैं कि आया ये जो आपने अभी हमसे सवाल किया कि क्या ये जो पैकिंग हो रही थी वो पैकिंग जो थी वो प्रॉपरली नहीं की गई, या वो जो लॉट थी जिसमें ये इंजेक्शन मौजूद था उस लॉट में ख़राबी थी, या एक और चीज़ तीसरी सामने आ रही है कि जहाँ से ये टीका लेके जाते थे, क्योंकि इस टीके का टेम्परेचर 2 से 8 मेंटेन करना होता है और इसको जैसे ही आप खोलते हैं इसको विदिन 6 आवर्स इस्तेमाल करना होता है। क्या ये टीका प्रॉपरली इसको टेम्परेचर के साथ दूसरे शहरों में जो लेके गए हैं वो ठीक था? आई वंडर कि विदिन 6 आवर्स इतने मरीज अवेलेबल होते होंगे इन जगहों पे कि वो 6 आवर्स में विदिन दैट सारा टीका इस्तेमाल होता है। एटलीस्ट हम ये तो एक्नॉलेज कर रहे हैं ना कि कोई शदीद किस्म की नेग्लिजेंस हुई है, लोग अंधे हो रहे हैं, और अगर इसको टेम्परेचर पे नहीं रखा गया या फिर इसकी मिलावट में कोई प्रॉब्लम थी या फिर जो भी, और जो आपने बहुत सी चीजें कहीं, कुछ ना कुछ तो ऑफ हो रहा था, वरना ऐसे ही तो नहीं लोग अंधे हुए। ये बताएं कि हुकूमत ने दावा किया है कि सख्त एक्शन होगा और इस काम के पीछे जो भी होगा उसी नहीं छोड़ेंगे एंड ऑल दैट, वो जो सारी स्टेटमेंट्स आ जाती होती हैं, क्या कार्रवाई करेंगे? कुछ सोचा हुआ है कि क्या कार्रवाई होगी, कब शुरू होगी, ये सारी चीजें हैं इन ऑर्डर? देखिए, हमने जो है कार्रवाई तो शुरू कर दी है, FIR लॉन्च कर दी है, पुलिस छापे मार रही है, 2 बंदे जो हाफिज़ बिलाल और नवीद है उनको ढूंढ रही है। इसी तरह मुल्तान में एक अनवर नाम का बंदा है, उसको भी पकड़ लिया गया है, सिर्फ उसके पास क्योंकि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट कागजात थे कि उसके पास इंपोर्ट की रसीदें थी, इसलिए अभी उससे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन जैसे ही कमेटी की फ़ाइनल रिपोर्ट आएगी, जो भी ज़िम्मेदार होंगे, चाहे वो बेचने वाला है, चाहे वो लगाने वाला है, या कोई और डिस्ट्रीब्यूटर है या कंपनी है, इन सब का हम सख्त एहतसाब करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये इंसानी जान से खेलने के मुतरादिफ है। और ये आपको मैं बताऊं कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने चीन से आते ही मुझसे पहला सवाल इसी के बारे में किया, एंड ही इज़ वेरी कंसर्न जो अबाउट दी हेल्थ ऑफ आवर, जो हमारे बंदे हैं उनकी सेहत के हवाले से बड़े कंसर्न हैं, इसीलिए उन्होंने शाम को मीटिंग भी कर ली है। हम इंशाअल्लाह ताला इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे और इसका कोई ना कोई ऐसा वाज़ेह लाम करेंगे आइंदा ये प्रॉब्लम ना हो। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जिस इंजेक्शन का मसला सामने आया इसे तो फिलहाल रोक दिया गया है, डॉक्टर कहते हैं कि ये ज़रूरी दवा है, इसका मुतबादिल दस्तयाब होना चाहिए, तो जिन और कंपनीज़ का आप जिक्र कर रहे थे वो मिल रही हैं दवाएँ, उन कंपनी के ये इंजेक्शन लोगों के लिए दस्तयाब हैं या अभी कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, या अगर हैं तो बहुत महंगे हैं? नहीं, देखें, एक तो पहली बात है, बिल्कुल आपका सवाल बड़ा जायज़ है कि ये टीका बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि अगर हम ये टीका को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे या बंद कर देंगे तो बेचारा गरीब आदमी जो है वो टीका अफोर्ड नहीं कर सकेगा और अंधेपन की तादाद में इजाफा हो जाएगा जो शुगर की वजह से है। इसलिए हमने वक्ती तौर पे ये किया है कि फेडरल मिनिस्ट्री से मिल के इस टीके की जो लॉट है उसको फ़िलहाल रुकवा दिया है। जहाँ जहाँ दवाइयाँ मौजूद थी उनके स्टोर को सीज़ कर दिया है, पाबंदी लगाती है और हमने इसको ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में भेज दिया है। वो जो रिपोर्ट है हमारी ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से, क्योंकि ये बड़ी सफिस्टिकेटेड ड्रग है, ये एंडोक्राइनोलॉजी हार्मोनल टाइप ड्रग है, तो इसको करने में तकरीबन 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ता लग सकता है जब तक ये हमारी ड्रग की रिपोर्ट नहीं आएगी और हमारी कमेटी की रिपोर्ट मुकम्मल नहीं होगी। हम इस पे इजाज़त अभी नहीं दे रहे, लेकिन ये कोई एमरजेंसी नहीं है कि इस टीके को बल्कि नहीं लगा तो एकदम से कुछ हो जाएगा। एमरजेंसी टीका नहीं है। चलें ठीक है। अब ये बता दें कि ये कहा जा रहा है कि लोग जो मुतासिर हुए हैं उनकी बिनाई जो है वो मुस्तकिल नहीं गई, वापस आ सकती है, चांसेस हैं। इनफैक्ट कुछ ने तो अपने खर्चे पे कुछ ऐसे मेजर्स भी ले लिए कि उनकी बिनाई वापस आ गई है। तो ये कैसे होगा फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल और इस नए इलाज का खर्च कौन उठाएगा? ये भी आपने सवाल अच्छा किया कि इन्फेक्शन बड़ी शदीद है, उनके पस पड़ गई आँखों के अंदर। पहली तो कोशिश हम ये कर रहे हैं कि इसकी इन्फेक्शन को ट्रीट करें कि और फैल ना जाए। उसमें यह है कि इंशाल्लाह हम अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्फेक्शन इतनी ज़्यादा फैली हुई, अगर तो मरीज़ जल्दी आया है, शुरू की स्टेज में आ गया, फिर तो बड़े अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन उसके बाद अगर देर से आया, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। और ये जो आपने बात की ना कि इसका सरकार, हमने ख़ुद अपने अस्पतालों को ऑर्डर पास कर दिया है कि जो मरीज़ भी आएगा उसका सारा ख़र्चा ट्रीटमेंट का हमारी हुकूमत पंजाब बर्दाश्त करेगी। और चीफ मिनिस्टर ने वाज़े तौर पे मुझे कहा है कि ये पैगाम मैं लोगों को दे दूं कि ये सारा ख़र्चा हमारी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। चलिए जी, बहुत शुक्रिया।